Hello and good morning, students. Dear students, we are doing our chapter Atoms and Molecules, and yesterday we have discussed about what are ions and what is cation and what is anion. As I have already told you that if there are 1, 2 or 3 electrons or 4, then it loses its electron, means easily वो अपने electrons को lose कर सकते हैं. और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं देन वी कैन से दे आर नोन एज कैटायंस, मीन्स उतना ही उन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. और अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं देन वी कैन से दे हैव सो मच नेगेटिव चार्ज, लाइक आई हैव टोल्ड यू, लाइक आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. ओके, अगर हम Cl का एग्जांपल लें तो Cl के केस में एज यू नो in case of chlorine, if we are taking the example, so atomic number of chlorine is 17. okay, if we write the configuration we are writing 287. अब यहाँ देखिए आप, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर आप बात करते हैं इससे पहले वाला जैसे सल्फ़र, ओके, सल्फ़र का हम लिखते हैं 286. अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब एवरी एटम कोई भी हो अगर इट वांट्स स्टेबिलिटी मीन्स किस स्टेट में वो बहुत ज़्यादा जो एग्जिस्ट करना चाहता है, क्योंकि हर एक जो भी एलिमेंट है इट वांट्स स्टेबिलिटी और इट वांट्स टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन. अब देखिए नोबल गैस कन्फिग्रेशन चाहता है. नोबल गैस जैसे हमने पढ़ा कौन कौन सी होती है, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है. ओके, ये सभी क्या है, नोबल गैसेस हैं. मीन्स हर कोई एलिमेंट ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्सेप्ट करना चाहता है. तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन देखिए किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले. ओके, तो सपोज़ अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो मैंने आपको बताया 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब 4 क्योंकि बीच में आता है तो आगे हम पढ़ेंगे. एक्चुअली जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड. ओके, तो वो बॉन्डिंग हम नेक्स्ट उसमें करेंगे. बट यहाँ आपको देखना है 4 में प्लस भी आ सकता है या 4 में माइनस भी आ सकता है. ओके, तो जैसे अब देखिए रूल्स क्या कहता है फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला. अब तक आपने ये तो सुना होगा, भाई मैंने लिखवा दिया आपको सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 है. बट एक्चुअली जो फार्मूलाज होते हैं वो हम उसको राइट कैसे कर सकते हैं. सो द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन्स. अगर कोई भी आयन है, अब आयन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो वैलेंसी या चार्ज, वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. ओके, मतलब सबसे जो लास्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट इज़ नोन एज द वैलेंसी, या इनको हम कहेंगे दे आर नोन एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कैसे, 8 में से आप माइनस कर दो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो क्या जाती है आपके पास, वैलेंसी आ जाती है. जैसे वैलेंसी 1+ कब आती है, 1+ अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3+ जब 3 इलेक्ट्रॉन है, 4+ जब 4 इलेक्ट्रॉन है. मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है ना और आपको वैलेंसी निकालनी है तो हम क्या कहते हैं 8 - 5. ओके, 8 - 5 मीन्स वैलेंसी कितनी आ गई इसकी, वैलेंसी दैट इज इक्वल टू 3. ओके, सो द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस. ऑलवेज जो वैलेंसी है या चार्जेस है किसी भी आयन पर वो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. अगर कोई भी कंपाउंड मेटल है, मेटल, अब देखिए मेटल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से मेटल्स आर दोज विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. ओके, नॉन मेटल्स आर दोज विच हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. अब सपोज हमें किसी का भी नेम लिखना है, कोई भी आपको एग्जांपल दे दिया, आपको क्या करना है, उसका नेम लिखना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेटल या नॉन मेटल का नाम लिखेंगे. ओके, और उसके बाद आप क्या करेंगे, नाम लिखने का मतलब है सिंबल. ठीक है,
सिंबल लिखेंगे और जैसे हमें फॉर्मूला लिखना है सपोज़ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। अब CaO, इसमें कैल्शियम क्या है, मेटल है, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, मेटल। कैसे? क्योंकि हमें पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और कन्फिग्रेशन क्या है इसका 2882। ओके, तो मीन्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह के एलिमेंट्स को तो हम पहले लिखेंगे, और जो नॉन मेटल है जिसके जैसे 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम क्या है बाद में लिखेंगे। सो वी कैन राइट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एज CaO। ओके, Ca कैल्शियम के लिए, O ऑक्सीजन के लिए। सोडियम क्लोराइड का हमें पता है फॉर्मूला NaCl है। आयरन सल्फाइड, देखिए आयरन का जो सिंबल होता है ना वो है F। एक्चुअली वैसे तो मैंने आपको ये बताया इसको कहाँ से लिया गया है, जैसे आपने एल्यूमिनियम का Al सिंबल लिख दिया है, बट कई जो सिंबल है ना जैसे आयरन IRON, इसमें आप देख रहे हो Fe कहीं पर भी नहीं है। एक्चुअली इसको ना फेरम कोई स्टेट के नेम से लिया गया है। ओके, तो यहाँ जो Fe सिंबल है दैट रिप्रेजेंट्स आयरन, और सल्फाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं FeS। ओके, कॉपर ऑक्साइड Cu, ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर। ऑक्सीजन क्लोरीन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, इस वजह से हम इनको कहाँ पर रख रहे हैं, बोलिए राइट पोजीशन में। ओके, जैसे CaO, ये पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है, राइट पोजीशन है। ओके, तो जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन या कॉपर मेटल हैं तो उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। इन कंपाउंड्स के अलावा कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी होते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। ओके, अब इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1, तो ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं होती। बट अगर कहीं पर आप ये देखो 2 या 2 से ज़्यादा अगर पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं ना तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप NaOH लिखा है, ठीक है। NaOH किसका है, फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम का हमें पता है, सोडियम है Na और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH। तो आपने देखा यहाँ ना कहीं पर भी कोई जो ब्रैकेट है वो नहीं लगाया गया, तो हमने क्या लिख दिया है इसको, दैट इज़ NaOH। ओके, ये बन गया है इसका फॉर्मूला, दिस इज़ NaOH। नेक्स्ट देखिए, अब हमें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। कुछ सिंपल कंपाउंड का हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है वो 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है, दे आर नोन एज बाइनरी कंपाउंड्स। और इस तरह के जो वैलेंसी होती हैं वो आपको मैंने कल दी थी एक टेबल, वहाँ लिखी हुई है। तो अब सबसे पहले जैसे एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें फॉर्मूला लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखेंगे ये किस किस से मिलकर बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, अब हाँ जो टेबल दिया उसमें आप ये देखोगे H पर चार्ज पॉजिटिव है, Cl पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं उस फॉर्मूले को लिखने के लिए ये रूल होता है, मतलब जो भी फॉर्मूला है सबसे पहले जिससे मिलकर वो बना है उनके सिंबल्स लिख देंगे। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन H, क्लोराइड का क्या है Cl। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो होता है उनकी वैलेंसी, जो चार्ज है। अब चार्जेस को हम कहाँ लिखते हैं, उसके टॉप पर, जैसे H पर पॉजिटिव, Cl पर क्या है, नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ क्रिस क्रॉस, मीन्स जो चार्जेस है, जो वैलेंसी है, आप उसको क्रिस क्रॉस कर दोगे, सिंपल। जैसे H पॉजिटिव कितने हैं, एक ही है, Cl नेगेटिव कितने हैं, एक ही है। तो अब आप वैलेंसीज को क्या करोगे, क्रिस क्रॉस कर दोगे, एक से एक कैंसिल, कॉमन आ गया। क्या बना है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज़ HCl। ओके, सिमिलरली जो नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मैं बताती हूँ आपको हाइड्रोजन सल्फाइड किससे मिलकर बना, बोलो हाइड्रोजन और सल्फर से। हाइड्रोजन जो पहले आता है उस पर चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। सल्फर, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, कन्फिग्रेशन 286। अब आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मीन्स 2 नेगेटिव चार्ज है इस पर, ठीक है। 2 लेगा ना तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या करना है आपको, हाइड्रोजन पर कितने प्लस हैं, 1, सल्फर पर कितने माइनस हैं, बोलो 2, मतलब प्लस और माइनस साइन हम क्या कर देंगे, अब आगे नेक्स्ट में रिमूव कर देंगे। अब जो ये वैलेंसी है आप इसको क्रिस क्रॉस कर दो, मीन्स जो हाइड्रोजन का है वो कहाँ जाएगा, सल्फर पर, सल्फर का 2
कहाँ आ जाएगा, इसके बिल्कुल बेस में। हाइड्रोजन के पास कितना आ गया, सल्फ़र का 2, सल्फ़र के पास हाइड्रोजन का कितना आया